नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। खबरों के विस्तार में चलेंगे। इससे पहले बड़ी खबर देहरादून से, जहां कोरोना को लेकर के स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। कोविड के लक्षण दिखाई देने पर जांच जरूरी है। चार धाम यात्रा पर स्वास्थ्य महकमे की पैनी नजर है। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की निगरानी होगी। फिलहाल प्रदेश में कोरोना का कोई केस नहीं है। देश के कुछ राज्यों में कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने से प्रदेश सरकार भी सतर्क हो गई है। कोविड रोकथाम के लिए निगरानी बढ़ाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं और इस समय प्रदेश में चार धाम यात्रा संचालित होने के साथ पर्यटन सीजन भी है। यात्रा में सबसे अधिक तीर्थयात्री इन्हीं राज्यों में आ रहे हैं। इसके अलावा दुनिया के हर कोने से लोग यात्रा में पहुंच रहे हैं। कोविड प्रबंधन और रोकथाम के लिए सभी जिलों के सीएमओ को निगरानी बढ़ाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो एक और, जहां कोविड के मरीज कुछ राज्यों में जरूर सामने आए, लेकिन इसके पहले ही एहतियाती कदम के तौर पर उत्तराखंड में निर्देश जारी किया गया है, जहां पर बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को निगरानी में रखने का यह निर्देश दिया गया है। एक और, जहां पर्यटन का यह क्षेत्र, तो वहीं इसके साथ ही चार धाम यात्रा चल रही है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग यहां पर बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और इसी को लेकर के यह निर्देश जारी किया गया है। एक पत्र के माध्यम से सभी को निर्देश भी जारी कर दिए गए, सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी और सरकारी हॉस्पिटल्स को भी, कि इस संबंध में अपनी पूरी तैयारी कर लें। अपने यहाँ ज़रूरी जो इसके लिए चीज़ें हैं वो देख लें कि मास्क आपके पास में ज़रूरी है कि नहीं है, आपके पास में टेस्टिंग किट ज़रूरी है कि नहीं, क्योंकि टेस्टिंग इसमें बढ़ाई जानी ज़रूरी है। जो हमारे पास सस्पेक्टेड केसेज आएंगे फ्लू के या जो सारी के जो केसेज आएंगे, तो उनको टेस्ट किया जाना ज़रूरी है। तो इस संबंध में टेस्टिंग किट की उपलब्धता सुनिश्चित कर लें, मास्क की सुनिश्चित उपलब्ध कर लें, पीपी किट वगैरह देख लें कि आवश्यकता के मद्देनजर वो आपके पास में है कि नहीं है। और प्रदेश में बदलेगा मौसम का मिजाज। अगले 2 दिन कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। रुद्रप्रयाग, चंपावत, नैनीताल में बारिश की संभावना। पिथौरागढ़ में भी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हो सकती है। तो एक और, जहां मौसम का मिजाज बदलेगा, इसको लेकर के जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिन के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। रुद्रप्रयाग, चंपावत, नैनीताल में बारिश को लेकर के ये अलर्ट है। तो एक और, जहां गर्मी से लोगों को राहत और जो बढ़ता पारा लोगों के लिए मुसीबत बनना था, उसमें राहत मिलती हुई दिखाई देगी। तो इसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। कल और परसों अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड में अनेक जगहों तक में जो है हल्की से मध्यम बारिश मिलने की संभावना, खासकर देखेंगे आप हिल्स में जो है और मैदानी क्षेत्रों में भी जो स्कैटर्ड एक्टिविटी, वहाँ पर भी वो कुछ जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश जो वहाँ पर भी मिलेगी। तो कल अगर देखेंगे तो जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी फिर से आपको, जिसमें कि तेज़ हवाएं या फिर ओलावृष्टि या तेज़ बौछार जो है, ये जो है अगर मैं बात करूँ कल जो है तो हिल्स में इस तरह की जो चीज़ों की है कल संभावना फिर से है उत्तराखंड में अगर मैं बात करूं। और परसों भी करीब करीब मौसम ऐसा ही रहने वाला है। तो 2 दिन आप कह सकते हैं कि हल्की से मध्यम बारिश के साथ जो है जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होगी, उसमें कहीं कहीं पर ओलावृष्टि हिल्स में या फिर जो है तेज़ हवाएं और साथ ही जो है तेज़ बौछार भी का दुक्का जगहों में वो चीज़ें हिल्स में देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम आज होने वाली नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल होंगे। बैठक में हिमालयी प्रदेश उत्तराखंड का पक्ष मजबूती से रखने की तैयारी है। अवस्थापना विकास कार्यों के विस्तार और निर्माण लागत का विषय सीएम धामी बैठक में उठा सकते हैं और केंद्रीय नेतृत्व से राज्य के मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। तो वहीं कल प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में भी सीएम धामी शिरकत करेंगे, जिसमें राज्य से जुड़े कई मुद्दों को केंद्र के सामने रखा जाएगा। बैठक में हिमालयी प्रदेश उत्तराखंड का पक्ष मजबूती से रखने की तैयारी है। अवस्थापना विकास कार्यों के विस्तार और निर्माण लागत का विषय सीएम धामी बैठक में उठा सकते हैं और केंद्रीय नेतृत्व से राज्य के मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। तो वहीं कल प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में भी सीएम धामी शिरकत करेंगे, जिसमें राज्य से जुड़े कई मुद्दों को केंद्र के सामने रखा जाएगा। देहरादून में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की कवायद तेज हो गई है। धामी सरकार पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटा है। 15 जुलाई तक पंचायत चुनाव कराने की तैयारी है। प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाना भी जरूरी होगा। तो एक और, जहां पंचायत चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग तैयार है। जैसे ही प्रस्ताव मिलेगा,
चुनाव करा दिए जाएंगे। ये बात इलेक्शन कमीशन की ओर से कही गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की एक कवायद तेज हो गई है। धामी सरकार पंचायत चुनाव की तैयारी में जुट गया है। 15 जुलाई तक पंचायत चुनाव कराने की ये तैयारी की जा रही है और इस बीच प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाना भी जरूरी हो गया है। पंचायत चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग पूरी तरीके से तैयार है और चुनाव आयोग का कहना है कि जैसे ही प्रस्ताव मिलेगा चुनाव करा दिए जाएंगे। पंचायती राज संशोधन विधेयक को राजभवन की मंजूरी मिलने के बाद चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पिछले 6 महीने से इंतजार कर रहे हैं गांव के लोग, ग्रामीण परिक्षेत्र के लोग कि कब चुनाव होंगे। और इस समय चूंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, चाहे ग्राम पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, सभी जगह प्रशासक नियुक्त हैं। और जो आरक्षण का, ओबीसी आरक्षण का जो एक रिपोर्ट दी गई थी उसको भी राजभवन की मंजूरी मिल गई है। तो आरक्षण और जो एक संशोधन हुआ है कि अभी तक 2 बच्चों वाले ही चुनाव लड़ सकते थे, अब 3 वाले भी लड़ सकेंगे, वो संशोधन विधेयक भी राजभवन ने उसको भी मंजूरी दे दी है, वो भी कानून बन गया है। तो अब सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो जुलाई मिड तक हम चुनाव करा देंगे। लेकिन चूंकि प्रशासकों का कार्यकाल इसी महीने की आखिरी तारीख को ख़त्म हो रहा है तो एक बार प्रशासकों का कार्यकाल 3 महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है। और अगर जुलाई मिड में जैसे ही बोर्ड निर्वाचित होंगे तीनों पंचायतों के, तो प्रशासकों का कार्यकाल ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड में हुई करोड़ों रुपए की अनियमितताओं के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की है। कोर्ट ने सचिव खेल से कहा है कि 24 घंटे के भीतर हल्द्वानी और देहरादून के स्पोर्ट स्टेडियम को खोलें ताकि खिलाड़ियों को प्राइवेट स्टेडियम में न जाना पड़े। दोनों स्टेडियम सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 8 बजे तक खुले रहने चाहिए ताकि स्पोर्ट्स पर्सन वहां पर अपनी रेगुलर प्रैक्टिस कर सकें। कोर्ट ने सचिव खेल से कहा है कि आप राज्य सरकार के सामने यह भी समस्या रखें कि मैदानी क्षेत्रों के अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में भी छोटे छोटे बच्चों के शारीरिक विकास के लिए स्टेडियम बनाएं। तो ये काफ़ी पहले सन 2022 में संजय रावत जी द्वारा लगाई गई थी, लेकिन आज जो कोर्ट के समक्ष प्रश्न था, सीएयू की एसजीएम यानी कि स्पेशल जनरल मीटिंग 19 तारीख को थी, जिसको कोर्ट ने फिलहाल रोकने के आदेश किए थे। लेकिन आज कोर्ट ने आदेश किया कि जो सीएयू अपनी स्पेशल जनरल मीटिंग कंडक्ट कर सकेगी और जो उसमें वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के ऊपर जो इलेक्शन ड्यू है उसको भी रेटिफाई कर सकेगी। खेल सचिव को ये आदेश दिए कि देहरादून में जो स्टेडियम है और जो हल्द्वानी में स्टेडियम है, इसको सीएयू को एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करके दिया जाए, जिससे कि क्रिकेट की एक्टिविटीज़ को यहाँ पर प्रमोट किया जा सके। रामनगर विश्व वन्य जीव कोष की तरफ से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण को लेकर के जागरूकता पर विचार विमर्श किया गया है। इस कार्यशाला में स्थानीय पत्रकारों, पर्यावरणविदों और वन विभाग के अधिकारियों ने शिरकत की है। डीएफओ दिंगत नायक ने कहा है कि हमारा लक्ष्य केवल वन्य जीवों की रक्षा करना नहीं है, बल्कि स्थानीय लोगों को यह समझाना भी है कि पर्यावरण और जंगलों की रक्षा उनके जीवन और आजीविका के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। कटिमा और रामनगर के जितने भी पत्रकार हैं उनको एक ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सेंसिटाइजेशन का एक वर्कशॉप आयोजन किए। इसका मुख्य जो पॉइंट है यही है कि हमारा जो जब भी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो एक नैरेटिव जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारे लोग जो गांव में आजकल ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं तो इसको कैसे कम किया जाए और इसको अगर रोकना है तो उसमें मीडिया का रोल क्या हो सकता है। कंजर्वेशन के काम होते हैं और इस कंजर्वेशन को जो है लिंक करने के लिए जो है मीडिया एक बड़ा माध्यम है, जिसमें जो है कम्युनिटी के साथ हम लिंक करते हैं। तो उसके लिए जो है आप कैसे जागरूकता फैलाते हैं, कैसे अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, बैलेंस रिपोर्टिंग कैसे होती है, तो वो रिपोर्टिंग के माध्यम से जो है कंजर्वेशन में काफ़ी हेल्प होती है।